नमस्कार दोस्तों, आरबी गंगोत्री आईएएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 20 जनवरी 1988 सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। ये संगठन सुर्ख पोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाने जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके परदादा आबेदुल्ला खान सत्यवादी होने के साथ ही साथ लड़ाकू स्वभाव के थे। पठानी कबीलियों के लिए और भारतीय आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्हें प्राणदंड दिया गया था। वे जैसे बलशाली थे वैसे ही समझदार और चतुर भी। इसी प्रकार बादशाह खां के दादा सैफुल्ला खान भी लड़ाकू स्वभाव के थे। उन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां भी पठानों के ऊपर अंग्रेज हमला करते रहे वहां सैफुल्ला खान मदद में जाते रहे। आज़ादी की लड़ाई का यही सबक अब्दुल गफ्फार खान ने अपने दादा से सीखा था। उनके पिता बैराम खान का स्वभाव कुछ भिन्न था। वे शांत स्वभाव के थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहा करते थे। उन्होंने अपने लड़के अब्दुल गफ्फार खान को शिक्षित बनाने के लिए मिशन स्कूल में भर्ती कराया, यद्यपि पठानों ने उनका बड़ा विरोध किया। मिशनरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात वे अलीगढ़ गए, किंतु वहां रहने की कठिनाई के कारण गांव में ही रहना पसंद किया। गर्मी की छुट्टियां में खाली रहने पर समाज सेवा का कार्य करना उनका मुख्य काम था। शिक्षा समाप्त होने के बाद ये देश सेवा में लग गए। पेशावर में जब 1919 में फौजी कानून मार्शल लागू किया गया उस समय उन्होंने शांति का प्रस्ताव उपस्थित किया, फिर भी वे गिरफ्तार किए गए। अंग्रेज सरकार उन पर विद्रोह का आरोप लगाकर जेल में बंद रखना चाहती थी, अतः उसकी ओर से इस प्रकार के गवाह तैयार करने के प्रयत्न किए गए जो ये कहें कि बादशाह खान के भड़काने पर जनता ने तार तोड़े। किंतु कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो सरकार की तरफ ये झूठी गवाही दे। फिर भी इस झूठे आरोप में उन्हें 6 मास की सजा दी गई। खुदाई खिदमतगार का जो सामाजिक संगठन उन्होंने बनाया था उसका कार्य शीघ्र ही राजनीतिक कार्य में परिवर्तित हो गया। खान साहब का कहना है, प्रत्येक खुदाई खिदमतगार की यही प्रतिज्ञा होती है कि हम खुदा के बंदे हैं, दौलत या मौत की हमें कदर नहीं है और हमारे नेता सदा आगे बढ़ते चलते हैं। मौत को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। 1930 में सत्याग्रह करने पर वे पुनः जेल भेजे गए और उनका तबादला गुजरात, पंजाब के जेल में कर दिया गया। वहां आने के पश्चात उनका पंजाब के अन्य राजबंदियों से परिचय हुआ। जेल में उन्होंने सिख गुरुओं के ग्रंथ पढ़े और गीता का अध्ययन किया। हिंदू तथा मुसलमानों के आपसी मेल मिलाप को जरूरी समझकर उन्होंने गुजरात के जेल खाने में गीता तथा कुरान के दर्जे लगाए, जहां योग्य संस्कृतज्ञ और मौलवी संबंधित दर्जे को चलाते थे। उनकी संगति से अन्य कैदी भी प्रभावित हुए और गीता, कुरान तथा ग्रंथ साहब आदि सभी ग्रंथों का अध्ययन सबने किया। 29 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन समझौते के बाद खान साहब छोड़े गए और वे सामाजिक कार्यों में लग गए। गांधी जी इंग्लैंड से लौटे ही थे कि सरकार ने कांग्रेस पर फिर पाबंदी लगा दी, अतः बाध्य होकर व्यक्तिगत अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ हुआ। सीमा प्रांत में भी सरकार की जातियों के विरुद्ध मालगुजारी आंदोलन शुरू कर दिया गया और सरकार ने उन्हें और उनके भाई डॉक्टर खान को आंदोलन का सूत्रधार मानकर सारे घर को कैद कर लिया। 1934 में जेल से छूटने पर दोनों भाई वर्धा में रहने लगे और इस बीच उन्होंने सारे देश का दौरा किया। कांग्रेस के निश्चय के अनुसार 1939 में प्रांतीय कौंसिलों पर अधिकार प्राप्त हुआ तो सीमा प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल उनके भाई डॉक्टर खान के नेतृत्व में बना, लेकिन स्वयं वे उससे अलग रहकर जनता की सेवा करते रहे। 1942 के अगस्त आंदोलन के सिलसिले में वे गिरफ्तार किए गए और 1947 में छूटे। देश का बंटवारा होने पर उनका संबंध भारत से टूट सा गया, किंतु वे देश के विभाजन से किसी प्रकार सहमत न हो सके। इसलिए पाकिस्तान से उनकी विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन आजीवन जारी रखा। 1970 में वे भारत और देश भर में घूमे। उस समय उन्होंने शिकायत की भारत ने उन्हें भेड़ियों के समाने डाल दिया है तथा भारत से जो आकांक्षा थी एक भी पूरी न हुई।
भारत को इस बात पर बार बार विचार करना चाहिए। उन्हें वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।